तुरंत रोक सके। मुझे ध्यान है कि हरियाणा के एक लेबोरेटरी के एक व्यक्ति से मेरी एक बार बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार इस चीज को रोकने में सक्षम हो पा रही है पीसीपीएनडीटी के प्रावधानों के अनुसार। जी सर। तो उसने मुझे एक बहुत रोचक बात बताई। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कदम उठाएंगे। उसने बताया कि लेबोरेटरी में डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो पैसे लेता है मरीजों से ये बताने के लिए कि भ्रूण मेल है या फीमेल है। तो मैंने पूछा कि फिर वो फंसते क्यों नहीं। तो उसने बताया कि सर तरीका ऐसा है कि दुनिया की कोई सरकार फंसा ही नहीं सकती है। वो जब रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं कि रिपोर्ट लेने के लिए मंडे को आ जाना या फ्राइडे को आ जाना। मंडे यानी मेल, फ्राइडे यानी फीमेल। इस लेवल पर जाकर आप कैसे किसी लेबोरेटरी को फंसा पाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आपके जिले में इस स्तर पर चीजें हो रही हैं। और ये मंडे फ्राइडे तो एक तरीका है, इसके और 1000 तरीके हो सकते हैं। कोई सिर्फ इतना ही कर ले कि मैं दाएं हाथ से साइन करूं तो समझ जाना बेटा है, बाएं से साइन करूं तो समझ जाना बेटी है। ऐसे 1000 तरीके हो सकते हैं। इस लेवल पर जाकर कैसे बदलाव करेंगे आप? सर अगर ऐसी मानसिकता है तो वो बेसिकली सोसाइटी के स्तर पर ही चेंज हो सकती है। जब तक सर महिलाओं के लिए समाज में एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक लोग सर किसी ना किसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे। तो अगर ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो मैं सर यही करूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जाए। बेसिकली लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्कीम्स लाई जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं वो सर लड़कियों को बोझ ना समझे। और सर ये जो एक्शन हो रहे हैं किसी लेबोरेटरी में, तो इसके लिए सर विजिलेंस सेल ही हो सकती है जो मुझे गुप्त इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं उसके लिए एक्शन करूं।